हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाला हूं कि आईटीआई यदि आप पास कर चुके हैं, यदि आप किसी भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको किस कंपनी के अंतर्गत यदि आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो कितना प्रतिशत आपको नंबर चाहिए, और आईटीआई में यदि आप पास कर चुके हैं तो सरकारी नौकरी के लिए आईटीआई में कितना नंबर चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको यही जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। जैसे कि साथियों, मैं आपको यहाँ पर एक पोस्ट दिखाता हूँ जो कि आप यहाँ पर खुद ही पढ़ सकते हैं, जिसमें ऊपर साफ साफ लिखा गया है सरकारी नौकरी के लिए आईटीआई में कितना नंबर चाहिए। इस पोस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इस पोस्ट को पढ़ना भी चाहे तो पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात इसमें यह बताया गया है कि सरकारी नौकरी के लिए आईटीआई में कितना नंबर चाहिए, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आईटीआई पास होने के बाद आईटीआई छात्रों का सबसे बड़ा जो कमेंट देखने को मिलता है, यही कमेंट देखने को मिलता है, हमने आईटीआई कंप्लीट कर लिया पर फॉर्म भरेंगे तो कितना नंबर चाहिए, या हम आईटीआई कर रहे हैं अभी आईटीआई का एग्जाम भी चल रहा है। तो बहुत सारे छात्रों का कमेंट था कि सर हमें आईटीआई में कितना नंबर चाहिए कि हमको सरकारी नौकरी का फॉर्म भर पाएँ। इसी सभी के बारे में आपको जानकारी देने वाला है इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप इस बात को जान लीजिए, यदि आप आईटीआई पास कर चुके हैं और सरकारी विभाग की कोई भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं, उससे पहले आप जान लीजिए ये जो कंपनियां आती हैं टोटल यहाँ पर 3 के अंतर्गत आती है। एक आपका आता है महारत्ना के अंतर्गत, दूसरा आपका आता है नवरत्ना के अंतर्गत, और तीसरी आते हैं आपका मिनी रत्ना। और इसके अंतर्गत टोटल जो आते हैं 300 पीएसयू आते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और किसके अंतर्गत यदि आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आईटीआई में कितना नंबर चाहिए, सारी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं साथियों महारत्ना के बारे में, जो कि आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं। महारत्ना के अंतर्गत यदि आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, जैसे कि जो कंपनी हो गई भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, या यहाँ पर गेल इंडिया लिमिटेड हो गया, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गया, या इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गया, या एनटीपीसी लिमिटेड हो गया, या इस तरह यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर दी गई है, इसमें यदि आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, ये कंपनियां जो आ रही है महारत्ना के अंतर्गत आती है। तो इस कंपनियों में यदि आप फॉर्म अप्लाई करते आईटीआई पास हैं तो आप यहां पर खुद ही पढ़ सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि यदि आप महारत्ना के अंतर्गत जितने भी कंपनियां आते हैं, यदि आप आईटीआई पास है और ये फॉर्म भरना चाहते हैं इस कंपनियों के अंतर्गत, तो आपको आईटीआई में 60% अनिवार्य है। आपका 60% है तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन कभी कभी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती है तो उसमें आपको यहाँ पर परसेंटेज की यहाँ पर कोई भी मांग नहीं आती, तो कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नीचे आप जैसे ही आते यहाँ पर महारत्ना के बाद अब यहाँ पर नवरत्ना के बारे में जान लीजिए। नवरत्ना के अंतर्गत जितने भी कंपनियां आती हैं, जैसे कि आपका हो गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड हो गया, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड हो गया, या नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हो गया। जितनी भी यहाँ पर कंपनियों के नाम दिए गए हैं, यदि आप इन कंपनियों में फॉर्म को अप्लाई करते हैं जो आपके नवरत्ना के अंतर्गत आती है, तो आपको 50% अनिवार्य, 50% आपका हमेशा देखने को मिलता है, 50% ही मांगा जाता है। लेकिन इसमें भी आपको देखने को मिलता है कभी कभी ऐसा होता है कि जब अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती है तो इसमें कोई भी परसेंटेज की बात नहीं की जाती है कि आईटीआई में आपका इतना परसेंटेज होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। लेकिन साथियों यहाँ पर जो आती है कंपनी एक मिनी रत्ना आती है, इसमें आपको कभी भी आपको परसेंटेज की दिखने की जरूरत नहीं है। बस इसमें यह कहा जाता है कि यदि आप आईटीआई पास कर चुके हैं तो आईटीआई का जो गाइडलाइन है उसके थ्रू आपका 40% होगा, तभी आप आईटीआई पास हैं। तो यदि आप आईटीआई पास है तो आप इन कंपनियों के अंतर्गत जितनी भी आती है मिनी रत्ना के अंतर्गत कंपनियां, जैसे कि भारतीय विज्ञापन प्राधिकरण, या एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, या यहाँ पर बॉलमर लारी एंड कंपनी लिमिटेड, या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, या भारत डायनामिक्स लिमिटेड, या बीएसएनएल लिमिटेड, इस तरह के यहाँ पर जितनी भी कंपनियाँ आती है, यदि इसमें आप फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपको यहाँ पर परसेंटेज की कोई भी यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें परसेंटेज नहीं माना जाता है और परसेंटेज इसमें मांगा भी नहीं जाता है। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है या अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, इसमें कोई भी यहाँ पर परसेंटेज की मांग नहीं की जाती है। यदि आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे और यहां से आप आसानी से पढ़ पाएंगे। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।